ये प्लेन क्रैश सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट है या फिर कलेक्टिव कर्मा? वाइब्रेशन पड़े हों, उस वाइब्रेशन को पकड़ के ये कयास लगाया जा सकता है कि वहां पर कुछ ना क्या अंत में उन आत्माओं के साथ है। प्रकृति ने अगर कराया है तो सबको मोक्ष मिलेगा, और अगर ये सूक्ष्म जगत वालों ने कराया है तो फिर वो उसके ऊपर एक अलग पॉज आएगा। किसका देखो, ऐसा गिल्ट लेके क्या फायदा है। चलो एक सोचने वाली बात है, तुम्हारे नजदीक नियर एंड डियर में कितने लोग मर रहे हैं, तुम क्या चौधरी हो बचाने के? इंडियंस इतने स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस हैं, तो एटलीस्ट उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। एज अ गुड पेरेंट हमें अपने बच्चों को इमोशनली उनको कैसे हाई करना चाहिए? मैं कहता हूँ अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो बच्चों के लिए तो उसको आत्मज्ञान दो, ब्रह्म ज्ञान दो, और ये ब्रह्मांड का सत्य उसे समझाओ। दिया क्या, मृत्युलोक की पढ़ाई, तो वो पढ़ेगा, पैसे कमाएगा, मदहोश हो जाएगा और फिर मरेगा यहीं पर। जब आपको पता ही है कि कलयुग के एक्सट्रीम लेवल पे जब पहुंचेगा तो एक दाना खाने के लिए नहीं होगा। और ये चीज तो कई देशों में आज देख रहे हैं, अफ्रीका के कई देशों में आज खाना नहीं। जैसे हमारे नीरू माँ जब थे, हमारे आज वो गुरु माँ है, तो जब वो गए तो हमें मतलब 1-2 साल तो ऐसा ही लगा जैसे हमारी दुनिया ही नर्क बन गई। जैसे एक आम इंसान के लिए मैं बता रहा हूँ। साक्षी की मदर है मेरी, रियल में सासू माँ है। वेलकम टू अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और मैं हूँ लक्ष्मी महाजन। आज के पॉडकास्ट का टॉपिक केवल स्पिरिचुअलिटी नहीं है, परंतु हमारे देश पर आई हुई त्रासदियाँ हैं जिन्होंने हमें झकझोर कर रख दिया है, हमें शोक में डुबो दिया है। हर दिल ये पुकार कर रहा है कि ये विपदाएं कब टलेंगी, अच्छा समय कब आएगा। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है श्री अनंत भाई पटेल जी को। प्रणाम अनंत जी। परम ख्याल। अनंत जी, इस वक्त भारत पाक युद्ध, कोविड के बढ़ते केस और अब एयर इंडिया प्लेन क्रैश, टीवी पर डर है, मीडिया में गुस्सा। आप इस स्थिति को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं? उसी आधार पे हमें ये बताइए कि आम इंसान क्या करे। देखो, ये जो भी सिचुएशन हो रही है धरती पर, हमें ये समझना चाहिए कि जो समय है ये बदलाव का है। जैसे एक इंसान है, सो रहा है और सब उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कोई दरवाजा खटखटा रहा है जोर जोर से, कोई खिड़कियां खटखटा रहा है और उसे अंदर से कुंडी मार के वो सो रहा है, तो कैसे लोग जगाएंगे उसे? अपने घर वाले कैसे जगाएंगे? तो दरवाजा जोर जोर से पीटेंगे या खिड़कियां फोड़ेंगे या कुछ भी। अगर उनके अंदर डर आ गया तो खिड़की फोड़ देंगे, दरवाजा तोड़ देंगे। तो ये वही समय है जहां इंसान को उठाया जा रहा है प्रकृति की ओर से, और जो वर्ल्ड का जो वायुमंडल है उसकी ओर से, 5 तत्व की ओर से और ह्यूमन नेचर की ओर से जगाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। तो ये अवेकनिंग का टाइम है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है जी। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन हम्म। आजकल तो सारे उलझे हुए हैं, परिवार में, नौकरी में। उलझने वाली बात तो आज की नहीं है ना, ये तो अनंत जन्मों से चल रही है। जी। लेकिन डिसाइड तो करना पड़ेगा ना कि कब तक हम इसमें उलझे रहें। मतलब हमें इतनी अक्ल नहीं है कि बस एक ही बात को लेके उलझे रहें। और ये तो खत्म ही नहीं होने वाला। ऐसे तो जानवर भी उलझे हुए हैं, हर दिन रोटी की तलाश में निकलता है। वो भी जैसे वो करता है ऐसे मनुष्य कर रहा है, तो हमारे और जानवर में फर्क क्या? तो आपके अकॉर्डिंगली ये सब बहाने हैं? डेफिनेटली बहाने हैं। आपने मेंढक वाली कहानी सुनी होगी, जो पानी में बॉइलिंग वाटर के अंदर वो होता है कि मेंढक पानी में गलती से गिर जाता है, तो वो पानी नीचे से उबल रहा होता है। तो उबल रहा होता है तो पहले तो थोड़ा थोड़ा गर्म होता है, तो मेंढक सोचता है कि अभी कूदूंगा कूदूंगा कूदूंगा। लेकिन ऐसा होता है कि वो इतना हाई लेवल पे उसका गर्मी हो जाती है कि फिर वो कूद नहीं पाता और मर जाता है। तो ये बात है कि इंसान को इस वक्त समझ जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए, आत्म कल्याण की ओर उठ जाना चाहिए। अगर ये मौके को नहीं जान पाया, अपने आप को अपना स्व परिवर्तन नहीं कर पाया, तो भाई सदा काल के लिए जीव योनि में ही रहेगा वो। फिर जब दुनिया डराए तो हम क्या करें? दुनिया डराए तो वो डर को ही खत्म करो ना, जो दुनिया ने तुम्हें दिखाया है। देखो, भगवान ने तो तुम्हें सत्य चित आनंद स्वरूप में भेजा था ना, कि तुम सदा आनंद में रहो, मेरी लेकिन पृथ्वी में हो। लेकिन हाँ, मेमोरी लॉस करके भी भेजा था ना। मेमोरी लॉस पर उसके लिए तो हर बार साधु संत आ रहे हैं ना, जगा रहे हैं ना, बता जी। रहे हैं ना जी। कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। तुम तो यहाँ आनंद की
तुम्हें आनंद से भर के भेजा था। अब जी जी, आप गुरु की बात करें ना, तो कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि गुरुओं के पास जाना, उनका ज्ञान लेना, ये तो फुर्सत के लम्हों की बात है, जब फुर्सत होगी तो करेंगे। कि अनंत जन्म निकल गए और अभी भी फुर्सत नहीं मिली, तो और 5-6 जन्म और लेने पड़ेंगे, फिर तो फुर्सत मिल जाएगी। जब आपको पता ही है कि कलयुग के एक्सट्रीम लेवल पे जब पहुंचेगा तो एक दाना खाने के लिए नहीं होगा। और ये चीज तो कई देशों में आज देख रहे हैं। अफ्रीका के कई देशों में आज खाना नहीं है। अमेरिका से वो उनके पैसे नहीं आ रहे या उनको खाना नहीं आ रहा, तो उनको, और सबसे ज्यादा कौन भूखे मर रहे हैं? छोटे बच्चे मर रहे हैं, कुपोषण का वो शिकार हो रहे हैं सब। तो यही यही हालत हो जाएगी दुनिया में, क्या करेंगे? जी, आपका अपना कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है आ, किस बात? इसमें कि कभी आप पे कष्ट आया और स्पिरिचुअलिटी का आपने हम्म। सहारा लिया हो? देखो, ये बिल्कुल सच है कि हमेशा हमने ज्ञान का ही सहारा लिया, हमेशा। एग्जाम्पल में आपको जनरल टर्म पे ही ये बताया कि जैसे हमारे नीरू माँ जब थे हमारे, आज वो गुरु माँ है, तो जब वो गए हमें, तो हमें मतलब 1-2 साल तो ऐसा ही लगा जैसे हमारी दुनिया ही नर्क बन गई। जैसे एक आम इंसान के लिए मैं बता रहा हूँ। जी वो जी। साक्षी की मदर है, मेरी रियल में सासू माँ है, पर वो हमारे गुरु माँ है। तो आप सोचिए कि वो जब गए तो हमारे लिए एक ऐसा नर्क बन गया, जीवन एक नर्क बन गया। सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो मोह था, जो प्रेम था, जो अटैचमेंट था, हालांकि हमारा स्पिरिचुअल था, लेकिन स्पिरिचुअल एक नाम की बात है। मन ने जो जो जड़ें पकड़ी है ना, वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकती, बात को समझो। जो अटैचमेंट देह से है, जो रिश्ते से है, तो रिश्ते से सुख भी मिलता है और रिश्ते से दुख भी मिलता है। तो वो अटैचमेंट और ये चीजों को समझने में हमको खुद को 1-2 साल लगे। आप समझे बात को? हमको जी खुद को, मतलब हम इतने सालों से अपना काम धंधा बिजनेस छोड़ के अगर हम इस लाइन में आए हैं, तो जी भी इसमें से निकलने में हम अगर इतना, हमारे को इतना 1-2 साल लगता है, तो एक आम इंसान की तो बात ही छोड़ दो। क्योंकि जो बिल्कुल। जो शोक है ना, वो इंसान को जला देता है अंदर से। और जब तक वो मन में शोक रहेगा, वो अज्ञान, मैं कहता हूं हम इतने ज्ञानी हैं, लेकिन उस वक्त तो हम उस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर सके। जो हमने अपने आप को कष्ट दिया और जो हमने वायुमंडल को कष्ट दिया, क्योंकि ओरा हमने खराब किया, जी दुनिया में दुख हमने फैलाया, क्योंकि हम दुखी थे तो दुखी बांटेंगे। सीधी बात जी है ना? पड़ोसी के भी दुख भी अपने लगते हैं, पूरी दुनिया के दुख भी अपने लगते हैं। जैसे आज इसराइल गाजा में जो कुछ भी हो रहा है, तो कई लोग गाजा का पक्ष ले रहे हैं, कई लोग इसराइल का ले रहे हैं, कोई ईरान का ले रहा है, तो कोई उसका ले रहा है, कोई अमेरिका का। तो हम हैं निष्पक्ष। रियल में आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा। ऊपर के लेवल पे तो आप 100 बार ये वीडियो देखो, लेकिन जैसे दुख आएगा ना, 1 मिनट में सब भूल जाओगे, जैसे हमारे साथ होता है। हमें सेल्फ काउंसलिंग करनी पड़ेगी। वो हर दिन करनी पड़ेगी, हर दिन, एक एक सिचुएशन पे करनी पड़ेगी। नहीं तो ये ज्ञान का कोई फायदा भी नहीं होगा, ये धरा का धरा ही रह जाएगा, कुछ काम नहीं कहते होगा। हैं ना, हम ज्ञान तो ले लेते हैं लेकिन उसका टेस्ट भी पास करना पड़ता है, तो ये जो हमारी लाइफ बिल्कुल में इंसिडेंट्स होते हैं, ये वो टेस्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जी जैसे प्लेन क्रैश हो गया, तो इसमें कितने लोग मारे गए, और इस चक्कर में उनके घर वालों की क्या हालत हो रही होगी, है ना? बिल्कुल। कोई अपने बाप को मिलने जा रहा है, कोई अपनी बेटी को मिलने जा रहे हैं। तो जैसे हमारे सीएम थे, रूपाणी, हाँ, तो वो अपनी बेटी को मिलने के लिए जा रहे थे। और वहां पे जो है, मतलब उनकी बेटी को कितना दर्द हो रहा होगा कि देखो पापा मुझे मिलने आ रहे हैं, और वो आज मेरे कारण नहीं रहे। अगर तो वो यहाँ पे होती तो शायद नहीं जाते। लेकिन फिर भी ये एक जो दर्द है वो तो रहेगा ना उसके दिल में। तो ये सब कुछ ज्ञान से ऐसे खत्म होगा कि भाई ये सब कुछ, आप सिर्फ एक बहाना है। जी, आपने प्लेन क्रैश की बात की, तो आपकी मैंने एक रीसेंट यूट्यूब वीडियो देखी है, हम्म, वहीं से मेरे कुछ सवाल उठे हैं, जी तो बिल्कुल, वो मैं बिल्कुल। आपसे पूछना चाहती हूँ। AI-171 हम्म। के 2 मिनट के भीतर मेडे कॉल, क्या ये प्लेन क्रैश सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट है या फिर कलेक्टिव कर्मा का हिस्सा है? देखो, ये सब कुछ इकट्ठा होके सामने आया है। बहुत सारे बहाने या रीजन बनते हैं। जब हम जब हमारे साथ कुछ भी हादसा होता है ना, तो उसके हम ना वो ढूंढते हैं, कॉज ढूंढते हैं। हम पहला एक ऐसे तर्क देंगे कि यार मैंने पड़ोसी का मुंह देखा तो ऐसा हुआ, ठीक है। फिर हम ऐसे, मतलब बेतुके तर्क भी अपने आप को देंगे कि नहीं मेरे को नींद नहीं अच्छी आई, नहीं मैंने खाना अच्छा नहीं खाया, मेरा ये मेरा वो, तो मन का ये तर्क है ना? जी तो ऐसे ही जब ये एक रीजन बनते हैं, तो ऐसे 100 तर्क निकलते हैं। जैसे एक बच्चे ने वो वीडियो बना दिया, प्लेन गिरने वाला था, तो उसको ही इंक्वायरी हो गई कि तुझे कैसे पता था प्लेन गिरेगा,
तुझे कैसे, तूने कैसे उसको शूट कर दिया। अब उसका न जी लेना न देना, तो भी उसको हिरासत में, या उसको पूछा गया, मतलब गहराई से पूछा गया कि तूने क्यों बनाया। वो ब्लैक बॉक्स जो भी बाहर आएगा उसमें सब बताया जाएगा, लेकिन कई लोगों ने यह भी कहा कि जब प्लेन यहाँ से उड़ के जा रहा था तो वो साइलेंट था, मतलब इंजन दोनों ही बंद थे। आज ही न्यूज में मैंने सुबह सुबह ही सुना। तो वो लोग बोले कि भाई जैसे ही ऐसे डाउन हो रहा था तो इंजन ही बंद था, इंजन का कोई आवाज ही नहीं था। नॉर्मल प्लेन के जो इंजन थे वो। तो ये जैसे जैसे दिन जा रहे हैं आगे, तो नए नए लोग सामने आ रहे हैं, नई नई बातें बता रहे हैं। जी परंतु सूक्ष्म जगत की बात करें तो ये सब कुछ पहले से प्लान होता है। जैसे विजय रूपाणी थे, उनका लकी नंबर 1206 था, और उनकी डेथ भी 12 तारीख और छठे महीने में हुई। ठीक। तो ये जो, जी ये जो संयोग बैठा, अब आप कहोगे ये तो कोइंसिडेंस है, तो मैं कहता हूँ चलो यही सही। लेकिन वो उनकी मुक्ति की तारीख थी, उनको पहले नहीं पता था। ये हुआ तब हमने नक्की किया, क्योंकि जब तक घटना घटेगी नहीं तो हम तब कैसे कहेंगे। जी जैसे हमारे जीवन में एक आत्म जागृति का पल आता है, लेकिन हम तारीख नहीं सेव करते हैं। हाँ, पर कहने का मकसद ये है कि कभी ना कभी तो ये होता ही है। तो ये सब कलेक्टिव होता है, ऊपर से करवाते हैं, सूक्ष्म जगत वाले कराते हैं, कारण जगत वाले कराते हैं। जब दुनिया में इतनी मतलब भगवान के प्रति कोई भगवान है कि नहीं, कोई मानने कोई तैयार ना हो, जब भौतिक जगत ही इतना आगे बढ़ जाए, सब पैसों के ही पीछे पड़ जाए, भगवान भगवान सब भूल जाए, तो ये ऐसी कुदरत के कारण भी ऐसी घटनाएं घटती हैं। और भले वो दुखद घटना हो, भले वो सभी लोगों को मोक्ष मिल जाए, भले वो सभी लोग यहाँ से विष्णुपुरी चले जाएं, भले हमें दुखद घटना लगे, लेकिन प्रकृति ने अगर कराया है तो सबको मोक्ष मिलेगा। और अगर ये सूक्ष्म जगत वालों ने कराया है तो फिर वो उसके ऊपर एक अलग कॉज आएगा। अच्छा। और होता तो सब कर्म के अकॉर्डिंगली ही है। जी जी हाँ, जैसे बोलते हैं ना, कौवे का बैठना और डाली का टूटना, तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। जैसे परीक्षित को सांप ने उसको काटा, लेकिन 7 दिन में मोक्ष मिल गया, तो उसकी कुंडली में नहीं लिखा था कि उसको मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं जो दिखता है वो नाशवंत है, जो नहीं दिखता वो सत्य है। तो हर व्यक्ति उस लेवल पे नहीं सोच सकता। आज मैं सूक्ष्म जगत या कारण जगत की ऐसी बात कर लूं कि नहीं इसमें एलियन इंटरवेंशन था, या ये था या वो था, तो कई लोगों को लगा क्या फालतू की बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये जब ग्राउंड लेवल पे ऐसी तर्क सोचते सोचते जाओगे ना, तो धीरे धीरे हायर डायमेंशन में सोच पहुंचेगी। कोई लोग कहते हैं कि पृथ्वी के बाद जीवन नहीं है, लेकिन जब साइंस बताएंगे तब पता चलेगा अच्छा वहां भी जीवन है। तो फिर आपकी एक नई सोच चालू हो जाएगी। तो जिनकी इस टाइप की अकाल मृत्यु होती है, तो आप कह रहे हैं कि अगर तो नेचर ने, प्रकृति ने अगर ये किया है तो उनको हम्म। मोक्ष मिलेगा, लेकिन अगर हम्म। कोई ऊपर हम्म। नेगेटिव एनर्जीज जो सूक्ष्म लोक में हम्म। है उन्होंने करा सूक्ष्म। है, तो फिर क्या होगा उनका? तो फिर अपने पास ले जाएंगे उनको, उनके साथ ले जाएंगे। जैसे आप देखो, तो आजकल भूत प्रेत पकड़ने वाले तांत्रिकों के पॉडकास्ट बहुत चैनलों पे आ रहे हैं। जी आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वो लोग आत्माओं को बांध लेते हैं, पकड़ लेते हैं, मजदूर बना लेते हैं। जैसे आज नॉर्मल में जब बच्चों को अगवा नहीं कर लेते रोड पे, भिखारी बना के भीख जी मंगवाते जी हैं, जी जी या गलत धंधे पे उसको लगा देते हैं। वो जो मतलब एकदम दुखी आत्मा है, जिनको प्रोत्साहन देके फंसाया जा सकता है, ऐसी आत्माओं को ट्रैप कर लेते हैं। तो ये सूक्ष्म जगत में भी ऐसा होता है। और देवी देवता ने इसको किया है, किसी ने कोई राक्षस ने इसको किया है, या एलियन ने ऐसा किया है, या ये चीज अभी इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है। कि सूक्ष्म रूप में जैसे प्लेन गिर गया, बॉडी छूट गई। अब उसी मौके पे, मतलब जैसे ये 1:30 बजे के आसपास ये घटना घटी, जी तो उसी के बाद में जो आत्माएं अंदर थी, 250 लोग थे अंदर, जी 241 लोग मर जी गए। तो वो 250 लोगों की आत्मा, क्योंकि वो स्टूडेंट भी थे जिस हॉस्टल पे गिरा है वो जी प्लेन, तो जी वो भी मरे हैं उसमें से। वो सभी की आत्माओं को नेक्स्ट 1 घंटे के अंदर उनके साथ क्या हुआ। ठीक। जी आत्माओं की बात कर रहा हूँ, शरीर की बात नहीं, शरीर तो छूट गए सबके। जी तो वो आत्माएं के ऊपर किसने उसको कब्जा किया, या उनके लास्ट में क्या थॉट्स थे, क्या बिल्कुल। वाइब्रेशन थे, वो उसी एरिया में वायुमंडल में होंगे। अब हुँ, कोई दिव्य आत्मा वहां पे जाके उस वाइब्रेशन को कैच करे, तो कहते हैं ना कॉस्मिक में के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड होता जी। है ना। ये जो क्या बोलते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड में सब रिकॉर्ड आकाशिक होता है। रिकॉर्डिंग्स, तो हाँ जी। उस ओरा में जो घटना जिस प्लेस पे है, वहां पे वाइब्रेशन पड़े होंगे। उस वाइब्रेशन को पकड़ के ये कयास लगाया जा सकता है कि वहां पर कुछ ना क्या अंत में उन आत्माओं के साथ हुआ। लेकिन फिर अगेन ये प्रश्न आता है कि ठप्पा कौन लगाएगा इस बात पे, है ना। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि ये सब बातों का अंत में किसको फायदा मिलता है, और अंत में ये कौन कहेगा ये सही है या गलत है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, है ना।
ये इतनी सूक्ष्म बातें हैं कि हमारी हमने जो सोचा है इसमें से वाइब्रेशन बना, तो वो वाइब्रेशन में कितनी शक्ति थी, मैं कौन सी लैब में जाके चेक करा, क्योंकि साइंस अभी जागृत नहीं है। वाइब्रेशन का जो साइंस है वो दुनिया नहीं बता पा रही है। तो ये कौन सी लैब में जाके चेक होगा, क्योंकि उनकी आत्मा के साथ क्या हुआ, या वो आत्माएं फिर प्रेत बनी या भूत बनी, या फिर अपने घर में भटकती हुई घर गई। नॉर्मल केस में यही होता है कि जब आत्मा मर जाती है, चाहे एक्सीडेंट से मरे, चाहे हॉस्पिटल में मरे, चाहे बीमारी से मरे, तो वो मोह माया से ग्रसित होती है, तो अल्टीमेटली वो अपने परिजन को नहीं छोड़ती 13 दिनों तक। जी। तो वो वहीं रहती, फिर परिजन उसको पिंडदान कर देते हैं, तो वो अपने मन से सोचती है कि चलो अब तो, अब थोड़ा हमारे को रिलीफ मिली। और जी। और भी अटैचमेंट ज्यादा है तो फिर वो भूत प्रेत बन के घर पे बैठती, मतलब वो हर आत्मा की अलग गति है, जी। अपने कर्मों और अज्ञान के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से अलग गति। बापूजी बोलते हैं ज्ञानी आत्मा होती ना तो सीधी विद इन अ सेकंड ऊपर की यात्रा, मतलब परम धाम पहुंच जाए। तो इस सबकी अपनी अपनी ज्ञान अज्ञान पे डिपेंड करता जी। बापू जी बोलते हैं कि आत्मा ही आत्मा को खाती है। तो है। ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है ऑफ मास हाँ, एनर्जी हार्वेस्टिंग। ये डेफिनेटली पॉसिबल है। जी। इसको मानने में थोड़ा सा मुझे झिझक है, क्योंकि ये सतो प्रधान आत्मा थी, तो उसको, जी। इनको हार्वेस्ट करना ये इतना पॉसिबल नहीं है। हो भी सकता है, मतलब 100 में से कुछ परसेंटेज बोलो तो 10% चांस है, पर 90% चांस नहीं है। परंतु अगर कोई और देश में, अगर कोई नाइजीरिया में हुआ होता, जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों की सोच के हिसाब से, तो मैं डेफिनेटली 100% नहीं, मैं 110% बोलता कि ये सूक्ष्म जगत का ही ये काम है, और उन्होंने ही इन सबकी आत्माओं को कैप्चर किया है। तो सतो प्रधान आत्माओं को बंधक नहीं बनाया जा सकता, उनकी आत्माओं में ज्यादा पावर है। अंत में तो सबने अपने उनको ही याद किया होगा ना कि हे भगवान बचाओ। तो जो बिल्कुल। कोई देवी को मानता है, कोई देवता को मानता है, कोई गुरु को मानता है, तो वो उन लास्ट मोमेंट पे वो सभी आत्माएं उनको लेने आ जाती फटाफट, बिल्कुल। है जी। ना। तो उनको, उनके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अंत समय का जो है वो मैं नहीं बता सकता कि क्या हुआ, परंतु कोई दिव्य आत्मा है जरूर बता सकते हैं। पर डेफिनेटली आपने जो कहा ये पॉसिबल है। वैसे ये बहुत दुखद ट्रेजेडी के जी जी। जनरल नोशन यही होता है कि इंडिया हाँ, इतना, इंडियंस इतने स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस हैं, तो एटलीस्ट उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, जनरल नोशन। सच बात है, सच बात है, जी। लेकिन ये पहली बार थोड़ी ना हुआ है। सोचो, जो लोग मरे हैं, 250 लोग, क्या कभी मरने वाले नहीं थे? क्या वो अमर थे? हाँ? कोई 10 साल पहले मरा, कोई 2 साल पहले मरा, है, कोई 20, पर ये तो अनंत बार मर चुके हैं ना, तुम किस किस का शोक करोगे? कृष्ण जी। भगवान यही तो सिखा रहे हैं अर्जुन को कि तेरा लड़का अभी मरा, ऐसा नहीं है तो पहले कितनी बार मर चुका है, तो तू कब तक इसको लेके बैठा रहेगा? तो ज्ञान हमें आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। दुखद तो है ही, हर घटना दुखद है, लेकिन इसको सुख और दुख के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। मतलब ज्ञान ही नहीं जोड़ता, बाकी तो जी। नॉर्मल इंसान जोड़ देता है, जी। क्योंकि कोई घटना सुख और दुख की है ही नहीं। हम शरीर लेते हैं और शरीर छोड़ते हैं, तो हमने कर्म से लिया, कर्म से छोड़ा। हाँ, लेकिन हमने देखा कि जीवन हुआ, मृत्यु हुआ, तो जीवन और मृत्यु की व्याख्या बनाई कि बर्थडे है तो पार्टी करो, डेथ है तो दुख करो। ये व्याख्या किससे बनाई? मनुष्य ने बनाई ना। जी। तो ये धरती लोक के नियम है, देवताओं के नियम ऐसे नहीं है, क्योंकि वहां आयु बहुत लंबी है, ब्रह्मा का एक दिन है। हाँ, ये ब्रह्मा जी की भी उनका भी सर्जन होता है, उनका भी विसर्जन होता है। जी। तो वहां पे पार्टी नहीं बनती होगी, वहां केक नहीं कटता है वहां पे। हंसी की बात है, लेकिन लॉजिक एकदम सही है जी। ना। तो ये अलग अलग जगहों के अलग अलग नियम है। कोई बोलता है ना कि मेरी, जब मेरा जनाजा निकले तो पार्टी करना, नाचना। कोई कहता है ना कि ओशो ढोल ने, बजाना। जी, हाँ, ओशो ने भी कहा था। हाँ, मतलब जो ज्ञानी है वो समझते हैं कि यार ये कोई नवी बात थोड़ी है, तो इतना हो गया क्या यार लेकिन रोजे के बाद। जी, लेकिन जो आपका आंसर है वो रेजोनेट करता है हम्म। ज्ञानी योगियों की विचारधारा से। बट मुझे अब लगता है कि जैसे सामान्य आदमी को भी अपनी सोच बदल के ऐसा ही जीना पड़ेगा। देखो, नहीं नहीं बदलोगे तो दुखी होगे, सीधी बात है जी। ना। जैसे जी। हम अपने बच्चों को बोलते हैं तुम पढ़ोगे नहीं तो फिर तो तुम्हें भैंस ही चरानी है, गाय चरानी है, तो तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, तो ऐसा ही है। तो अगर दुख से मुक्त होना है तो बस यही ज्ञान है। तो ये तो अब हमारी सर्वाइवल पे बात आ गई है, हमें ये सोच रख के ही जीना पड़ेगा। अरे अब तो जो दिन आने वाले हैं दुनिया के, एक एक दिन जो है लड़ाइयाँ, आप देखो कल रात की बात गिनो, परसों ही गिनो कि कितना बड़ा इसराइल और इराक का, जी। कितनी 500 मिसाइल एक दूसरे पे लोगों ने फोड़ दी। तो हम्म। बापूजी अपने 3 वीडियो में बता चुके हैं जी। जो होने वाला है उसके बारे में। बापूजी कब से बोल रहे हैं। ये तो कब से कह ही रहे हैं, 18 जी। के बाद तो उन्होंने ये सब बोलना शुरू किया।
और जी 2 साल से तो उनके वीडियो में स्पष्ट तरीके से बोला ये बात, क्योंकि आत्माएं जाग नहीं रही है तो यही होने वाला है, दुनिया का कोई ताकत नहीं है इसे बचा ले। विश्वास कुमार रमेश जी वॉज द सोल सर्वाइवर। हाँ, ओ 11A वाले जी 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 सीट जी। नंबर। और जी। उनको एक गिल्ट है कि उनके जो भाई हैं वो ये उनको बचा नहीं पाए। चलो, एक सोचने वाली बात है, तुम्हारे नजदीक नियर एंड डियर में कितने लोग मर रहे हैं? तुम क्या चौधरी हो बचाने के? कोई ऊपर वाला ही है, भगवान, जो बचा सकता है। वो तुम्हारे मतलब तुम्हें वो सही समय पे अपना कर्म का फल देता है। तो इसलिए हमारे अंदर ये गिल्ट खत्म ही कर देना चाहिए कि हम किसी को बचाने वाले, या हर एक व्यक्ति अपने कर्म बंधन पे जी रहा है और मर रहा है। गिल्ट लेके जियोगे तो पता नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी निराशा होगी, और जो तुम्हारे आनंद के सेल है जो वो जागृत ही नहीं होंगे, पूरे दिन दुखी होके पड़े रहोगे तो हजारों बीमारियां पैदा होगी। फिर किसके पास जाओगे? जी तो इसी आध्यात्म सोच। के पास इलाज है ना। जी यही इलाज है। जी। तो अध्यात्म हमें ये सोच देता है, तो इसी से जो सर्वाइवर गिल्ट है उनका वो दूर हो सकता है। बिल्कुल। जी, जिन लोगों ने अपनों को खोया है तो उनको आप क्या बोल के हिम्मत देंगे? मैं कह रहा हूँ जो हुआ है उसको सपने की तरह भूल के आगे बढ़ो, अगर दुख से बचना है तो। और जी ज्ञान की ओर आगे बढ़ो। ये वो उनके साथ हुआ ना, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है, कल पूरी दुनिया के साथ हो सकता है। जी जब अपने साथ पे, अपने आप पे आके पड़ेगा तब क्या करोगे? सोच के देखिए। तो ये समय है कि परमात्मा की उस उनको पहचान के, अपने आप को वास्तविक स्वरूप को जान के, ये जगत मृत्यु लोक है ये समझ जाए। यहाँ पर आने वाले राम कृष्ण सभी अवतार शरीर छोड़ के गए, इस सत्य को समझ ले, इस ब्रह्मांड के सत्य को समझ जाए। और ये समझ जाए कि तुम यहाँ ट्रैप में फंस चुके हो, ये कोई अमर लोक नहीं है, ये मृत्यु लोक है। और यहाँ हर एक के साथ होने वाला है। इसको इसी के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत करे, ज्ञान की जर्नी, अध्यात्म की जर्नी। तभी तुम इसे निराशावादी नहीं, फिर तुम आशावादी बनो। तभी तुम आत्मा का कल्याण करोगे। तभी तुम अपना और विश्व का कल्याण करोगे। नहीं तो ये नेगेटिव इतने वाइब्रेशन क्रिएट करते जाओगे कि जो तुम्हें न चैन से जीने देंगे ना किसी और को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो हुआ भूलो। जैसे अर्जुन भी रो रहा था कि मेरा बेटा मार दिया, ये लोगों ने मार दिया अभिमन्यु को। जी। तो भगवान चक्रव्यूह। कृष्ण ने, हाँ, तो उनको गिल्ट था ना कि मतलब मैं नहीं बचा पाया, और मेरे सभी ये दुर्योधन दुशासन सब ने मिलके मारा उसे। जी तो फिर भगवान ने उनकी आत्मा को बुलाया और बोला, तो उसने कहा जी कौन सा बाप और कौन सा बेटा? अभिमन्यु बोलता है कौन सा बाप और कौन सा बेटा, मेरा कर्म बंधन पूरा हुआ, अब तुम आगे की जर्नी करो, मैं नहीं करूंगा जर्नी। ठीक है। तो ये रिश्ते और नाते ये पृथ्वी में हम चुकाने आए हैं, समझ लो। जो भी आज तुम्हारे से गए हैं अब वो मुक्त है। आप सोचिए, जो हमारे गुजरात के सीएम थे, जी जब वो आते थे पूरा एरिया खाली हो जाता था, रोड ब्लॉक कर दिए जाते, जी कितनी शान शौकत थी एक सीएम की। वीआईपी लेकिन जब ट्रीटमेंट। वीवीआईपी, हाँ, वीवीआईपी जी। वीवीआईपी, और जब वो गए तो उनको कोई पहचानने वाला नहीं बचा। उनकी डेड बॉडी के लिए भी सैंपल मंगवाने पड़े कि मतलब कि ये वो सही में सीएम की बॉडी है। सोचिए, मनुष्य के देह की क्या हालत हो जाती है, उसके ईगो का क्या हुआ होगा कि मैं कौन था और क्या हूँ। सोचिए, वो तो बहुत धार्मिक थे, वो तो बहुत अच्छे थे, उनको कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई होगी मेरे हिसाब से। परंतु एक आम इंसान का क्या होगा जो धार्मिक नहीं है, उसके ईगो का उस दिन ऐसा ऐसा ईगो टूटेगा, मतलब आज मुझे कोई पहचान नहीं रहा है, मैं यहाँ शौक हो पड़ा जाएगा। हूँ। शौक हो कितना जाएगा। शौक होगा, वही तो ये शौक से बचना है तो यही रास्ता है, ध्यान ही मार्ग है। तो इसलिए जो भी रिश्तेदार बचे हैं, उनको उसकी आत्मा की शांति मिले, उसकी आत्मा को परम शांति मिले, उसके वाइब्रेशन डालिए, और उसको मन में संकल्प करना चाहिए, उनकी फोटो को दिमाग में लाके, जिसका माँ बाप भाई बहन जो कुछ भी था, उनको फोटो लाइए, मन में संकल्प करिए कि अब तुम परम शांति की ओर जाओ, तुम मृत्यु लोक सब अमर लोक की ओर जाओ, और ये माया को भूल जाओ। जो कुछ हुआ है उसे तुम भी भूलो, हम भी भूलेंगे, और ऊपर के लोक में जाओ जहाँ परम शांति है, वहां जाओ। यहाँ पे धरती लोग के धक्के खाने बंद करो, स्पष्ट वाइब्रेशन भेजो उसे। जी कोई मोह माया नहीं कि हम तेरे लिए दुखी है, ना तेरा ये होना वो होना, फिर से जन्म ले लेना, ना फिर आ जाना, ना हमारी पीढ़ी में आ जाना, ना हमारे घर जन्म लेना। ये सब वासनाएं छोड़नी चाहिए, आपको भी और उनको भी। नहीं तो क्योंकि यहाँ पे कौन सुखी है मुझे बताओ? हाँ, सीएम, जैसे सीएम की भी वीआईपी आत्मा की अगर ये हालत हो रही है, क्या उनको कोई दुनिया भर के कोई ज्योतिषी नहीं थे जिसने मेल किया कि अगले इस महीने में तुम्हारा ये होने वाला है, मत निकलना घर से जी बाहर?
जी। अरे पंडित लोग वैसे ही उनके पास पहुंच जाते हैं, आओ आपको फ्री में बताएं आपका हाथ, वो तो चाहते हैं उनकी एक फोटो खींच जाए उनके साथ। फिर भी बिल्कुल। ये चीजें किसी के हाथ की बात नहीं है ना। बापूजी बोलते हैं कि किसी का देह बचने वाला नहीं है, इसलिए बस आत्मा के बारे में सोचो। अगर अभी आपके सामने भगवान प्रकट हो जाएं तो आप उनसे क्या पूछेंगे, क्या बोलेंगे मैं उन? कह मैं तो यही कहूंगा कि भाई सबको परम शांति दो और फटाफट ये मृत्यु लोक का ड्रामा वाइंड अप करो। अपने जो भी बंदे हैं उनको जगाओ, अपने इतने अवतार भेजे और भेज दो। हाँ फटाफट, तुमने अभी विष्णु के 24 और शिव जी के 28 अवतार हुए, तो 500 अवतार भेजो ना भाई, क्या प्रॉब्लम है? जी। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। भेजो ना, एक एक ज्ञानियों को भेजो, हर घर में एक ज्ञानी भेजो। लेकिन बापूजी बताते हैं ना कि ये उनके हाथ की बात नहीं है, ये एक समय के लिए फिक्स हो चुका है। कभी भी अगर ये परिवर्तन नहीं हुआ जो बापूजी चाहते हैं मल्टीवर्स का, तो अभी भी 46 टाइम और चलेगा ये कल। और भगवान कोई तुम्हें दुखी होने के लिए यहाँ पे नहीं भेजा है। तुम्हारे पास ज्ञानी है तो बन के ऊपर जाके बैठ जाओ ना परम धाम में। कौन बोलता है यहाँ धक्के खाओ? कौन बोलता है कि तुम रोज यहाँ नया दुख देखो? ये हमारी वासना है, ये हमारी इच्छा है, हमारी कामना है कि हम हर दिन नई नई चीजें हमें चाहिए। और उस चीजों को पाने के लिए बुद्धि उसी में रहती है। और इसीलिए हम ऊपर जाने का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, और इसीलिए हम मृत्यु लोक में फंसे हैं। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो जाओ ना, भगवान तो बोलता आजा मेरे धाम में, कौन जाएगा? कौन है तैयार बताओ? आओ विश्वपुरी रहो, वैकुंठ है, स्वर्ग से 10 गुना है, ज्यादा सुख है वहां पे। जिसको प्रेम था वो तो जाके बैठे हुए उनके पास। भगवान तो यही तर्क देंगे ना, उनके पास भी तो तर्क है कि हमारे पास ही बुद्धि है क्या? उनके पास नहीं है। वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। भगवान सामने आएगा तो बस उनको यही कह सकते हैं कि भगवान बस अब ये बाकी का जो है उसको छोड़ो और ये पूरे मल्टीवर्स को बदलो। जो बाबूजी बोल रहे हैं पूरा मृत्यु लोक बन चुका है। पैकअप ऐसी करो। अनंत। हाँ पैकअप करो। 11 उस दिन ट्विन टावर गिरे ना अमेरिका में, तो उस वक्त जो दुनिया भर में जो दुख की लहर छाई थी, उसका कुछ मेजरमेंट उन्होंने किया था। तो जब वो प्लेन क्रैश होने से पूरी दुनिया में जो समाचार फैला और जो दुख फैला, उसकी एक लहर फैली थी। उसके कारण पूरी दुनिया में लहर, मतलब एक नेगेटिव वाइब्रेशन, दुख की लहर फैली थी। ऐसे ही पॉजिटिव लहर फैले ज्ञान की, प्रकाश की, परम शांति की, तो ये दुनिया में से रोग और शोक खत्म हो सकते हैं। और जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ वहां से आपका घर भी, नहीं अच्छा, नहीं, 10 किलोमीटर। 10-11 किलोमीटर। हाँ। हम्म। तो उस दिन मैंने भी छत पे जाके देखा, जैसे मैंने सुना कि मतलब काले बादल आ रहे हैं। जी। मैंने भी जाके देखा था, तो वाकई में बहुत बड़ा लेयर था बादल का। मैं भी एकदम हैरान हो गया क्योंकि ये पहली बार हमने ऐसा देखा यहाँ पर। बिल्कुल। हम मतलब डिस्टर्ब तो हो भी गए, हमारा भी दिमाग इतना डिस्टर्ब था कि रात को अच्छी तरह नींद नहीं आई। सोचिए, क्योंकि विचारों बिल्कुल। में तो चलता ही है ना। जी। भले हम ज्ञानी हैं, लेकिन जब तक बुद्धि हद में फंसी है, इसके बारे में सोचते रहेंगे इस घटना में, तो माइंड तो यही चलेगा ना। अगर हमने सोचना ही बंद कर दिया तो हम निकल जाएंगे उससे। लेकिन हम भी तर्क वितर्क में पड़ गए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ होगा। तो बुद्धि किसी की भी हो, तर्क वितर्क करेगी तो सुख और दुख का अनुभव करेगी। हमारे को भगवान शास्त्रों में बोला है कि ये सब कुछ भगवान की इच्छा समझ के खत्म। जी। किसी का घर मर जाए तो क्या बोलते हैं? परमात्मा की इच्छा, चल छोड़ दे, उसमें भी उसका कल्याण होगा। हमारे को ये सिखाया गया है शास्त्रों में, ताकि हम अपने सिर पे बोझ ना ले, या तर्क वितर्क में डूबे नहीं, हम अपने शोक को खत्म करें। जी। अब जैसे मैं भी बॉर्डर एरिया के पास रहती हूँ, जम्मू में रहती हूँ। तो हम्म। जब यहाँ भी इंडो पाक वॉर हो रही थी तो इतना डर गए थे, और फिर ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं उन दिनों, ज़्यादा हाँ हो वो तो जाते फिर हैं। सच बात है। जी। सच बात है, बिल्कुल सच बात है। हमारे सबके ऊपर जो ऊपर बैठे हैं सूक्ष्म जगत वाले, वो भी तय कर रहे हैं कुछ धरती पर। जैसे बोलते हैं ना, इंद्र की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो ऐसे ही सूक्ष्म जगत में बहुत सारे ऐसे इंद्र बैठे हैं, या उससे भी पावरफुल लोग बैठे हैं, उनकी सोच भी इधर चल रही है। समझ गए? जैसे कहता है ना, तू मेरे एरिया में आके तो दिखा, तेरे को ठीक कर दूंगा अभी। तो ये जो है ना दादागिरी, ये सब देवताओं की भी है और ये सब असुरों की भी है। ये धरती पर भी ऐसे एरिया हैं जी। जो ये लोगों ने कैप्चर करके रखे हैं, सूक्ष्म जी। जगत वालों ने। हम्म। जंगलों में भी ऐसे वैसे नहीं भटक सकते, आप समझ रहे हैं? हम्म। यहाँ रोडों पे भी इतनी कब्रें लगी होती हैं, वहां पर भी आपको हॉर्न मार के जाना होता है, नहीं तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। आप समझे बात को? यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हंटेड प्लेसेस हैं कि वहां मंदिर है तो दर्शन किए बिना नहीं जा सकते, या कब्र है तो सिर झुकाए बिना नहीं जा सकते, या धन्यवाद या थैंक यू बोल के जाना पड़ेगा, यहाँ पानी की बोतल रख के जाना पड़ेगा। मतलब ऐसे सब लोगों के एरिया है, और बहुत कुछ है दुनिया, रहस्यमय दुनिया है। तुम डायरेक्ट शिव हो, महाशिव हो, परम महाशिव हो। शिवोहम सर्वोहम अहम ब्रह्मास्मि,
तत्वमसि, ये वेदों के वाक्य तुम्हें इसलिए बताए गए कि तुम अपने आप को जीव ना समझो, कमजोर ना समझो। ये सब बात सुन के मन को जरा भी व्यथित मत करो। वो कब्रों में पड़े, वो पड़े रहने दो। वो मंदिर में बैठे, उनको बैठे रहने दो। वो कोई तुम्हारे को कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि तुम स्वयं वो हो। तुम जी। खुद ही शिव हो, तो शिव को कौन बांध सकता है? जी, मेरा एक और प्रश्न है कि हम्म, एज अ गुड पेरेंट हम्म। हमें अपने बच्चों को इस सिचुएशन में कैसे इमोशनली ग्रूम करना चाहिए, इमोशनली उनको कैसे हाई करना चाहिए? देखो, बच्चों जैसे मदाल शाह ने तो बच्चों को ही गर्भ में ब्रह्म ज्ञान दे दिया, और सभी को मोक्ष मिल गया बच्चों को है। एक ही राह था जो राजा बनाने के लिए, और वो भी अंत में उसको वो ज्ञान मिल गया और उनका जी। भी मोक्ष हो गया। जी। तो हम अपने बच्चों को यहाँ मरने के लिए छोड़ के जाएंगे? सोचिए। हाँ, हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हमने एजुकेशन दे दिया, डॉक्टर इंजीनियर वकील बना दिया, लेकिन अंत में तो मृत्यु लोक में तो वो मर ही जाएगा ना बेचारा। ज्ञान नहीं मिला तो ऊपर कैसे जाएगा? उसकी आत्मा का कल्याण कैसे होगा? तो जो सच्चा ज्ञान है वो तो तुमने दिया नहीं। ना आत्मा का ज्ञान दिया, ना ब्रह्म का ज्ञान दिया। तो तुमने दिया क्या? मृत्यु लोक की पढ़ाई। तो वो पढ़ेगा, पैसे कमाएगा, इसमें मदहोश हो जाएगा और फिर मरेगा यहीं पर। हो सकता है बहुत सक्सेस पा ले, मर्सिडीज ले आए, सीएम बन जाए देश का, पीएम बन जाए देश का, लेकिन अंत में मरेगा ही ना। अब जी। कौन सी मौत मरेगा, वो तो अब उसके कर्म है। लेकिन तुम खुद अज्ञान में थे और तुमने उसको यहाँ फिर छोड़ दिया। जी। तो मैं कहता हूँ, अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो बच्चों के लिए, तो उसको आत्मज्ञान दो, ब्रह्म ज्ञान दो, और ये ब्रह्मांड का सत्य उसे समझाओ। हर जी। चीज समझाते हैं ना, रिश्तों का सच क्या है, यहाँ टच नहीं करना, कोई ये बोले वो बोले तो नहीं संसार सुनना। संसार की तो सारी हाँ, बातें समझाते हैं। तो ये आध्यात्म की सारी बातें समझाओ कि हम किसी से कम नहीं। तुम ब्रह्म के स्वरूप हो, पहले से सिखाओ। उसे गधा, बिल्ली, कुत्ता ऐसे मत बोलो। वो दिव्य है, वो महान है। उसे वो महसूस कराओ, उसे वो जगाओ। उसके दिव्य संस्कारों को जगाओ ना। हमने उसके आसुरी संस्कार को बढ़ा दिया, उसके दिव्य संस्कार को जगाओ। तू तो दानी है, तू तो योगी है, तू तो महान है। उसको ये बोलो, तो उसके अंदर की दिव्यता जागेगी। वो भी अपने आप बैठ जाएगा योग करने। वो अपने आप ज्ञान सुनने बैठ जाएगा। उसको अपने आप भक्ति पसंद आ जाएगी। जितना बालक की जितनी भी बुद्धि है, उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़। पहले उसको भक्ति सिखाओ। किसका कितना आयुष्य है कि कौन जानता है? तो उसको समझाओ कि नश्वर देह है, कभी भी छूटेगा, अभी से भक्ति कर। जी। जब भक्ति करते करते समझ में आने लगे, तो अपने आप को पूछ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। जी। ये सेल्फ इंक्वायरी करो, आत्मा के बारे में सोचो, और फिर गीता ज्ञान उसे सिखाओ, और फिर उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाओ। फिर वेद पुराण शास्त्र में से फिर उसको ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाओ। हमारे बहुत सारे वीडियो प्लेलिस्ट है इसके ऊपर। क्योंकि अगर ये नहीं सिखाया तो फिर हम उसको बर्बादी कर रहे हैं, उसको माया में फंसा रहे हैं। तो रियल में हमने तो उसकी हत्या ही कर दी समझो। ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया तो हमने अपने आप भी की, अपनी भी की और उसकी भी की। इसलिए ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही एनलाइटनिंग मैसेज दिया आपने पेरेंट्स को। बिल्कुल, ये तो अभी से ही करो, नहीं तो खुद भी गए, वो भी गए। कोई नहीं एटलीस्ट बचेगा। हमें एटलीस्ट हमें एज अ पेरेंट जितना ज्ञान है उतना तो होना ही चाहिए हमारे बच्चों को। एटलीस्ट, हाँ। जी। भले उनको कड़वा लगे, बार बार उसको पिलाओ कड़वे घूंट। अपना जी। प्रेम, वो अपना मोह मत थोपो, ज्ञान थोपो उसके ऊपर। अगर तुम सच में उसका कल्याण करना चाहते हो ना, भले उसको बुरा लगे, लेकिन उसको उसको पता चले कि हाँ, मेरी मम्मी तो कहती थी, मैंने नहीं सुना। उसको वो शब्द याद आएंगे अगर तुमने बोले हैं तो। बिल्कुल। जी। वो अपना मुंह मत थोपो कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरा पानी नहीं पूछेगा। वो ना पूछे तो तुम्हारे कर्म, समझ गए? तुम्हारे कर्म में होगा तो वो पूछेगा, नहीं होगा तो नहीं पूछेगा। और परमात्मा की व्यवस्था इतनी जबरदस्त है कि वो पड़ोसी आके भी पानी पिला जाएगा, ऐसा नहीं है। इस संसार में ऐसा ही है। दिव्य साधु संतों को कोई बच्चे नहीं होते तो क्या कोई उनको पूछता नहीं है? उनको ऊपर सूक्ष्म जगत वाले आके मदद करते बिल्कुल। हैं। एक तांत्रिक बोलते हैं, हमने भूत प्रेत पाले हुए, हमारे बच्चे नहीं है तो वो हमारी सेवा करते हैं, भूत प्रेत। बोलो। तो ये समझो, ये व्यवस्थाएं हैं जगत की। इसलिए ये सब थियरी को अपने दिमाग में, कि हमारे को कौन पूछेगा बुढ़ापे में, रहन तो कुछ ना बोलो। हमारा एक बंदा है, उसको बोलते हैं हमें कुछ कहेंगे ना तो लड़के जाके सुसाइड कर लेंगे। तो मैं कहा, मरने दो फिर, और क्या। एक दिन तो वो भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, अभी से दुख उठा के जा रहे हो तुम। उसको एक ही चार सुनाओ। भले तुम्हारे से नफरत करे करे तो करने दो, लेकिन वही वही तुम्हारा प्यार होना चाहिए, कि इसको आत्मज्ञान हो, यही तुम्हारा प्यार होना चाहिए। ये जी। तुम्हारी दिल की इच्छा होनी चाहिए, सच में कल्याण चाहते हो तो।
बिल्कुल। बाकी सब इच्छा पूरी करने से आज मैगी खिला दी, चल पेप्सी पिला दी, पिक्चर दिखा दिया, ये कर दिया, ये तो एकदम पागलपंती है, एकदम पागलपंती है। तुम राक्षस बना रहे हो बच्चों को। सही कह रहा हूं। मतलब ज्ञान न दे के तुम जी। ज्ञान दो, बैलेंस करो। तुम ज्ञान भी दो और पिक्चर भी दिखाओ, तब तो ठीक है। मैं नहीं कहता हूँ पिक्चर दिखाना गलत है। पिक्चर तो वो अपने आप भी देखेगा, अगर वासना है तो देखेगा, छुप छुप के देखेगा। लेकिन अगर आपने सच्चा ज्ञान दे दिया ना, तो वो वासना फीकी पड़ जाएगी उसके सामने। ये यही ज्ञान अगर हम उनको देंगे तो हम उनके परम हितैषी बन सकते हैं। हाँ, परम मित्र। हाँ। जी। भगवान ने शायद इसीलिए उसको आपका सहारा दिया है। बिल्कुल। बच्चों को तो माँ बाप का सहारा होता है ना। पड़ोस से आके थोड़ी कुछ दो बातें बोल सकता है, वो तो सुनेगा भी नहीं। और आज के बच्चे तो किसी की भी नहीं सुनते। आपसे मोटिवेट होके मैं भी अपने बेटे को दूंगी आत्मज्ञान। पीछे पड़ जाओ। मैं तेरे से जी। बात नहीं करूंगी कि अगर ये जी। तूने वीडियो नहीं देखा तो। जी। 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 बात मत करना एक हफ्ता मेरे से। बिल्कुल। हमारे जमाने में ये बोलने वाला ही कोई नहीं था। जब हम 20 साल के थे तो हमारे हमारे को ये सुनना हो तो भी हमारे हमारा हमारा भाग्य नहीं था कि हम कोई अच्छे लोगों को सुन पाए। अब स्पिरिचुअलिटी जैसे कह रहे हैं ना अनकवर हो गई है। हाँ। पहले तो ये सब सुनने के लिए तुम्हें हिमालय जाना पड़ता था, कोई ढूंढने के लिए। तो घर बैठ के इतना ब्रह्म ज्ञान ऐसे मुफ्त में करके मिल रहा है, बैठना विदाउट पैसे। पड़ेगा तो फिर वो कहीं बताएगा कुछ थोड़ा सा। सच में। पूरी हाँ। जिंदगी उसके घर आश्रम के झाड़ू मारोगे तो दो बात सुनाएगा, और उसमें भी हाँ ठीक है, फिर तुम ये एक्सपीरियंस करके उसको तय करोगे। अच्छा, गुरुजी ने सही बोला। तो उपनिषद गंगा का एपिसोड था ना, उसके कान में बोला ओम। कहता ये ओम तो ये गली गली में हर बंदा बोल रहा है, तुमने कौन सी बड़ी बात कर दी, 10 साल झाड़ू मारा है, गधा बना के मुझे। ये तो हर बंदा जानता है, तुमने कौन से नए पहाड़ तोड़े। तुम्हारे मुझे मुंडू बना के काम कराया 10 साल आश्रम में। लेकिन ऐसा नहीं है, वो समय की जागृति तक वेट करता है गुरु, कि अभी ये बुद्धि गधा बुद्धि है इसकी, उसकी पहले मनुष्य बनने दो, फिर उसको सुनाऊंगा। अभी सुनाया ना तो ये अभी भाग जाएगा। आज की चर्चा से एक बात तो क्लियर हो गई है कि हम क्षणिक हैं, फिर भी हमारी एकता और करुणा अनमोल है। इस कठिन परिस्थिति में हम सबको एकता दिखानी है और परम शांति के वाइब्रेशंस फैलाने हैं। थैंक यू सो मच अनंत जी। आपने जी, बहुत इतने सीरियस टॉपिक्स को इतने अच्छे से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गाइडेंस दी है और हमें एक आशा की किरण भी दी है। परम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। परम